हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DULLB 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें DULLB का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन, वो जनवरी 2024 को स्टार्ट होने वाला है थ्रू CUET UG के थ्रू। एग्जाम होंगे 11 से 28 मार्च 2024 फॉर PG कोर्स, 15 से 31 मई 2024 फॉर द UG कोर्स। DULLB 2024 का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और पाइवोटियल इवेंट फॉर एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट बैचलर ऑफ लॉ प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहले इसके डेट्स के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 2nd वीक ऑफ फरवरी 2024, लास्ट डेट है 2nd वीक ऑफ मार्च। रीओपन जो एप्लीकेशन फीस होगा वो 2nd वीक ऑफ मार्च। एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होगा 1st वीक ऑफ अप्रैल। करेक्शन होगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड 1st वीक ऑफ मई। एग्जाम डेट है 15 से 31 मई 2024। आंसर किया आएगा 2nd वीक ऑफ जुलाई। फाइनल आंसर की 3rd वीक ऑफ जुलाई। रिजल्ट आएगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई। मेरिट लिस्ट 2nd वीक ऑफ अगस्त। काउंसलिंग होगा 3rd वीक ऑफ अगस्त 2024। हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं DULLB के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाउ DULLB थ्रू CUET PG। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम अथॉरिटी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साल में एक बार एग्जाम कंडक्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एग्जाम 2 घंटे का होता है। सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल एवर्नेशन, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। CUET PG के जो सब्जेक्ट्स होने वाले हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, बाय लैंग्वेज इंग्लिश एंड / हिंदी। एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो -1 मार्क का आप नेगेटिव मार्किंग है। टोटल स्कोर है 400 मार्क्स। एक्सेप्ट जो कॉलेज करती थी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ DU, कैंपस लॉ सेंटर फर्स्ट एंड लॉ सेंटर सेकंड। 5+ कॉलेज एक्सेप्ट करती DULLB के एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर और उसके नॉर्मल 3 ईयर LLB एडमिशन होता है। टोटल सीट है 2888 सीट्स हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो admission.uod.ac.in। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले DULLB 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जिनका ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.nta.nic.in। यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने के बाद आप इजीली एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली आपको टोटल करेक्ट प्रॉपर तरीके से आपको फुलफिल करना है। आपको आईडी और पासवर्ड डालना, आपको यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आपको टोटल एप्लीकेशन फॉर्म, नेम, क्वालिफिकेशन डिटेल, सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से फुलफिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना सबमिट करने से पहले। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसका नॉर्मल जो DULLB का है जनरल कैटेगरी का है 1000 रुपीज फॉर 3 सब्जेक्ट और एडिशनल आपको 500 रुपीज फॉर ईच एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। जनरल का वही होगा। जनरल EWS OBC NCL के जो 800 रुपए फॉर 3 सब्जेक्ट और 400 फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। SC ST थर्ड जेंडर की बात करें 750 रुपए फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट, 400 रुपए फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। PWD की बात करें 700 रुपीज अप टू 3 सब्जेक्ट, 400 रुपीज फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जिसके थ्रू आपको यूनिक आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाता है। क्रेडेंशियल के थ्रू आपको उसके थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना, वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल आपको एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू और एडिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने का आपको कंफर्मेशन आएगा डाउनलोड। उसके नॉर्मल आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, वो भी कलर फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, वो भी JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। सिग्नेचर आपको JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफर सिग्नेचर। वैलिड प्रूफ में आपको पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए वैलिड। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट्स होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो जनरल के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। OBC NCL SC ST EWS के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको आपको स्पेसिफिक JPG और JPG के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मली आपको
पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स के लिए होगा यूजीसी यूनिवर्सिटी के लिए मिनिमम आपके 50% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 45% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स और 40% फॉर OBC SC/ST PWD कैंडिडेट्स। अगर आप फाइनल ईयर में हो तब इजीली एलिजिबल हो टू अप्लाई। इसके अंदर हम नॉर्मली कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है अप्लाई करने का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम मोड के बारे में हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है, फिर भी हम आपको फिर से रिपीट कर लेते हैं। ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 120 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शंस है लैंग्वेज, कंप्रहेंशन हिंदी इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी। MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं, एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलते हैं। इसके अंदर 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, ऑप्शन बाय द कैंडिडेट्स। सेक्शन वाइज मार्क्स की बात करते हैं, इंग्लिश का जो कॉम्प्रहेंशन का जो क्वेश्चन होते हैं 15 से 20, जनरल नॉलेज 20 से 25 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी से 20 से 25 क्वेश्चन, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से 25 से 30 क्वेश्चन। मार्किंग स्कीम के बारे में हमें अपने आपको डिस्कस करके बता दिया है। सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर बेसिक एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स है जो इसमें 25 मार्क का आता है वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, वेन डायग्राम, पीपल वर्क एंड टाइम, सेट, मिसिंग नंबर एंड सीरीज, ब्लड रिलेशन, स्टेटिस्टिक ग्राफ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। जनरल नॉलेज के टॉपिक्स है करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट। वर्बल एबिलिटी की बात करें क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंडोनिम, सिनोनिम, एरर डिटेक्शन, आइडियम फ्रेजेस। लैंग्वेज कंप्रहेंशन की बात करें ग्रामर एंड कंप्रहेंशन, स्पेलिंग चेक फॉर इंग्लिश एंड हिंदी एज सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। और सारे सेक्शन आपके आएंगे 20-25 मार्क्स के आने वाले, टोटल 100 मार्क्स। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।